खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। दरअसल नशे के किंग पिन सुच्चा सिंह की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त कर लिया और कोर्ट के आदेश पर सुच्चा सिंह की अवैध संपत्ति को जब्त किया गया। नागपुर, जबलपुर समेत कई शहरों में इसकी संपत्तियां थीं। दरअसल बैंक और शेयर बाजार में इसने निवेश किया हुआ था। 33 लाख से भी ज्यादा सुच्चा सिंह के नशे के कारोबार में शामिल काजल, अक्षय, सृष्टि की 15 लाख रुपए की संपत्ति भी जब्त की गई है। और उमेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। उमेश, नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है राज्य सरकार की और प्रशासन की। इस पूरे मामले में जो कार्रवाई की गई, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं? किस तरह से ये अपने इस गोरखधंधे को अंजाम दे रहा था? आशीष जी, बता दूं, जो सुच्चा सिंह है वो पिछले 20 सालों से शहर के अलग अलग इलाकों पर, न केवल बिलासपुर में बल्कि राज्य के अलग अलग जिलों में जाकर ये अवैध नशे का कारोबार करता था, जिसमें बिलासपुर पुलिस की एंड टू एंड की कार्रवाई में ये देखने को मिला कि बड़ी मात्रा में बाहर से ये नशे के दवाइयों को मंगाता था और पूरे जिले में, राज्य के छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे दीगर राज्यों में भी ये सप्लाई करता था। चूंकि पुलिस ने इसे हिरासत में लिया, पूछताछ की और बड़े भांडाफोड़ करते हुए इसे गिरफ्तार किया गया और लाखों रुपए का जो है नशीले का सामान जो है जब्त किया गया। यही नहीं, पुलिस ने अब जो है संपत्ति पर भी कार्रवाई करने का जो है वो सिलसिला शुरू किया, जिसमें यह पाया गया कि 2 करोड़ से अधिक की इसने अकूत संपत्ति जो है वो नशे को बेच कर बनाया हुआ था, जिसमें जबलपुर, नागपुर में इसकी संपत्ति जो है वो जब्त की गई है। इसके अलावा इसने शेयर मार्केट में भी लगभग 33 लाख रुपए से भी अधिक पैसे लगाए हुए थे, उस पैसे को भी जब्त किया गया। इसके साथ जो जुड़े लोग थे, अक्षय, काजल, सृष्टि, उनके 15 लाख की संपत्ति भी जब्त की गई है। तो लगातार बिलासपुर में नशे के खिलाफ जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। एंड टू एंड की कार्रवाई में न केवल उनको गिरफ्तार किया जा रहा है बल्कि उनकी संपत्ति पर भी सीधा अटैक किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। उमेश, रहिएगा आप हमारे साथ, कुछ और खबरों पर डिटेल्स आपसे लेने के लिए लौटेंगे आपके पास। और बढ़ते आगे, अंबिकापुर में लग्जरी कार से शराब तस्करी किए जाने का खुलासा हुआ। दरअसल पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया और मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर शराब तस्कर को पकड़ा गया। मध्य प्रदेश से लाई गई थी ये शराब और कार की तलाशी लेने पर बड़ी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है। अंबिकापुर से इस पूरे मामले में कार्रवाई की खबर सामने आई। घेराबंदी कर शराब तस्कर को पकड़ा गया और उसके पास से जब्त की गई शराब, और काफी मात्रा में इस शराब उसके पास मौजूद थी और ये लग्जरी कार से शराब की तस्करी कर रहा था और अंबिकापुर में इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया। घेराबंदी कर शराब तस्कर को धर दबोचा। और बिलासपुर में कांग्रेस ने बागियों पर बड़ा एक्शन लिया। दरअसल कांग्रेस ने 50 बागियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। दरअसल बागियों को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तो टिकट न मिलने की वजह से ये जो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन फाइल किया था, ये पार्टी ने अनुशासनहीनता का मामला बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की और 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। और उमेश हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। उमेश, पार्टी ने अनुशासनहीनता का एक्शन लिया है और अभी फिलहाल ये कितने लोग हैं जो नॉमिनेशन फाइल किए हुए थे, किस तरह की प्रतिक्रिया पार्टी की तरफ से मिल रही है इस पर? देखिए, एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने जो बागी हुए प्रत्याशी थे उन पर कार्रवाई की और आज ये देखने को मिला कि कांग्रेस के लगभग 50 से जो अधिक बागी थे जो पार्टी के खिलाफ जाकर नामांकन भरा और अब चुनावी मैदान पे उनके खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे 50 से अधिक जो है वो पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता थे उनको खिलाफ कार्रवाई की गई है। 6 साल के लिए निष्कासन किया गया है। शहरी इलाकों में लगभग 22 से अधिक ऐसे नेता हैं जो बागी होकर कांग्रेस
कांग्रेस के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में मल्हार, तखतपुर, मस्तूरी, बिल्हा, इन ब्लॉकों में भी लगभग 30 ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस से दूरी बनाते हुए, जो कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करते हुए, अन्य दीगर पार्टियों का समर्थन करते हुए कांग्रेस के खिलाफ बागी हुए हैं। तो इन पर कार्रवाई की गई है। इन सभी बागियों को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। आपको बता दें कि लगातार बिलासपुर में जो टिकट वितरण को लेकर बवाल मचा हुआ था, असंतोष जो दिखाई दे रहा था नेताओं में, जो लंबे समय से कांग्रेस की रीति नीति से जुड़े हुए थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया और वो नाराजगी खुलकर दिखाई दी। इसके बाद की पार्टी को भी क्या इसका नुकसान उठाना पड़ेगा इन चुनावों में। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। अगली खबर, गुजरात के सूरत में एक ऑटो सड़क पर खोदे गए गड्ढे में गिर गया। इस हादसे में ऑटो का ड्राइवर घायल हो गया। आरोप यह है कि यहां गड्ढा खुदवाने के बाद उसे खुला ही छोड़ दिया गया। कोई बैरिकेड, कोई साइन, कोई चिन्ह, प्रतीक यहां नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से यह दुर्घटना हुई। और ये देखिए किस तरह से ये पूरी दुर्घटना हुई है। ऑटो चालक जो सड़क पर एक सामान्य गति से जा रहा था, इस अंदाजे से कि रास्ता बिल्कुल ठीक और जाने योग्य है, लेकिन उसे रात के अंधेरे में खुदे हुए गड्ढे की कोई जानकारी नहीं थी। और देखिए तस्वीरें देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह से चलती सड़क पर अमूमन गड्ढे नहीं मिलते हैं, लेकिन यहां अगर गड्ढा खोदा गया था तो उसके बारे में कोई सूचना या कोई साइन बोर्ड नहीं था। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में एक शराबी के साथ क्रूरता किए जाने का मामला सामने आया। सीसीटीवी वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स किस तरह से एक व्यक्ति के गले में कपड़ा लपेटकर उसे सड़क के किनारे से घसीटता हुआ लेकर आता है और बीच सड़क पर ही उसे सुला देता है। अब इस पूरे मामले का सीसीटीवी वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया। पूरी करतूत तस्वीरों में दिखाई देने लगी और उसके बाद शराबी करीब यहां 20 से 25 मिनट तक इसी हालत में वहां पड़ा रहा। हालांकि कुछ देर बाद एक दूसरे शख्स ने उसे वहां से हटाकर सड़क के किनारे पहुंचाया। और इंदौर में एसआई के साथ मारपीट किए जाने का एक मामला सामने आया। 4 बदमाशों ने एसआई से मारपीट की। दरअसल बाणगंगा थाने में तैनात एसआई पिटाई करने वालों में एक जेल प्रहरी है। जेल प्रहरी सहित 2 गिरफ्तार कर लिए गए हैं और 2 फरार बताए जा रहे हैं। मारपीट का यह वीडियो सामने आया है। खबर श्योपुर से, जहां पर अपने प्रेमी की तलाश में उसके घर पहुंची प्रेमिका की रस्सी से बांधकर पिटाई की गई। जिस महिला की पिटाई हुई वो केरल के कोयंबटूर से एक शख्स के साथ रिलेशन लिव इन में रह रही थी। उसी को ढूंढते हुए वो यहां तक पहुंची थी। दरअसल वहां पर काम करने के दौरान श्योपुर के नितनवास के रहने वाले एक शख्स के साथ वो 5 साल तक रही। इस दौरान वो 2 बच्चों की मां भी बन गई। पीड़ित महिला अब तलाश करती हुई अपने प्रेमी के घर पहुंच गई, जहां प्रेमी की पत्नी और उसके परिजनों ने रस्सी से बांधकर उसे बेरहमी से पीट डाला। मामला वीरपुर थाना इलाके के नितनवास गांव का बताया जा रहा है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया। फिलहाल वीरपुर थाना पुलिस कार्यवाही में जुटी हुई है। उमरिया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां कार में स्टंटबाजी करना स्टंटबाजों को महंगा पड़ गया। जी हां, 3 कार जब्त की गई हैं, भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। और न्यूज 18 ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी और एसपी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें अब कारों को तो जब्त किया ही गया है, साथ ही भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया है। और मुरैना में एक सिक्योरिटी गार्ड से एसडीएम ने बदसलूकी की। सबलगढ़ एसडीएम अरविंद माहौर ने एसडीएम ने गार्ड का फोन छीनकर फेंक दिया और ये वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया।
उस सीसीटीवी कैमरे का फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अधिकारियों ने फिलहाल इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। दो जिलों में आईटी की टीम की जांच खत्म हुई और रायपुर और धमतरी में आईटी की टीम ने छापा मारा था। दरअसल रायपुर एएम ज्वेलर्स ने 10 करोड़ और धमतरी के सेठिया ज्वेलर्स ने 5 करोड़ रुपए सरेंडर किए हैं। आयकर विभाग ने कुल 15 करोड़ सरेंडर करवाए। और तनु हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। तनु, 2 ज्वेलर्स पर ही छापा मारा गया था। पूर्व सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई थी, कोई रूटीन चेकिंग थी, और क्या कुछ कार्रवाई में जब्ती हुई है, क्या कुछ एक्शन लिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर के सदर बाजार के एएम ज्वेलर्स और धमतरी के इतवारी बाजार के सेठिया ज्वेलर्स के ठिकानों पर आईटी की टीम ने जो है दबिश दी थी और 2 दिन तक चली इस कार्रवाई में आयकर की जो टीम है उनको गड़बड़ी का जो है कई बड़ी गड़बड़ी जो है इस पूरे मामले में उजागर हुई है, जिसमें जब सराफा व्यापारियों से पूछताछ की गई बीते दिनों तो उन सराफा व्यापारियों ने गड़बड़ी को मानते हुए 15 करोड़ रुपए जो है वो सरेंडर किए हैं। इससे पहले आयकर की टीम जो है टैक्स चोरी मामले को लेकर इस पर आशंका जताते हुए दोनों जगहों पर उन्होंने दबिश दी थी और करीब आयकर विभाग के 30 अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे, जिसके बाद इस दौरान जांच में ये पाया गया है कि इस दौरान टैक्स में चोरी, इसके साथ ही लेन देन में गड़बड़ी, इसके साथ ही सोने की बड़ी मात्रा में स्टॉक जो है वो वहां पर पाए गए हैं, साथ ही आय से अधिक खर्च का मामला यहाँ पर निकलकर सामने आया है। तो इस तरह से तमाम चीजों को लेकर आयकर विभाग की टीम यहाँ पर जांच पर पहुंची थी और जब व्यापारियों से, सराफा व्यापारियों से इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने ये सारा जो गड़बड़ी है वो कबूला है और 15 करोड़ रुपए सरेंडर किए, जिसमें राजधानी रायपुर से 10 करोड़ और ऊपर धमतरी से 5 करोड़ रुपए जो है वो बरामद हुए हैं। इसके साथ में ही सूत्रों के मुताबिक जब आयकर विभाग की टीम यहाँ पर जांच कर रही थी तो दोनों जगहों से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उन्हें मिले हैं, इन सभी डिवाइस का आयकर विभाग की टीम ने जो है बैकअप लिया है और बैकअप के बाद ही ये जो सराफा कारोबारी हैं उन पर लगने वाले टैक्स का निर्धारण भी जो है वो किया जाएगा। बहरहाल दोनों जगहों पर आईटी की जो सर्वे है वो खत्म हो गई है और कार्रवाई के बाद 15 करोड़ रुपए जो है वो जब्त किए गए। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए तानू। खंडवा से अगली खबर, जहां नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल इस हादसे में 6 लोग घायल हुए बताए जा रहे हैं, जबकि इस घायल होने में बच्चे भी शामिल हैं और करीब 3 बार एक कार पलटी और घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। खरगोन के मंडलेश्वर के रहने वाले सभी बताए जा रहे हैं। विदिशा में एक सड़क हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दी। दरअसल बस में आग लगाए जाने का यह मामला सिरोंज के रोहिलपुरा चौराहे का बताया जा रहा है, जहां पर एक नाबालिग को टक्कर मार दी थी बस चालक ने और इसके बाद नाबालिग की मौत हो गई थी। इस बात से गुस्साए लोगों ने बस को आग के हवाले कर दिया। आनंद फानन में बस में सवार यात्रियों ने बस से निकलकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। सूचना पर मौके पर पहुंचा प्रशासन और स्थिति को काबू में किया गया। और रायपुर में ट्रांसफार्मर में आग लगने का एक वीडियो सामने आया। दरअसल डीडी नगर में ट्रांसफार्मर आग की लपटों से घिरा हुआ दिखाई दिया। लोगों ने इस पूरी घटना का संज्ञान लेने के लिए फायर ब्रिगेड को जानकारी दी और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर किसी तरह से काबू पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का राज्यसभा में जवाब देंगे। शाम 4 बजे पीएम मोदी राज्यसभा में बोलेंगे और संसद के बजट सत्र में आज 5वें दिन की कार्यवाही होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित रही थी। उससे पहले पीएम मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया था और लोकसभा में करीब 95 मिनट के भाषण में पीएम मोदी विपक्ष पर जमकर बरसे। चुन चुनकर कई मुद्दों पर विपक्ष को उन्होंने घेरा
और नाम लिए बिना गांधी परिवार, केजरीवाल और विपक्ष के नेताओं के आरोपों के जवाब दिए। और गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। आज डोंगरगढ़ में अमित शाह पहुंचेंगे। चंद्रगिरी तीर्थ में आयोजित कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। आचार्य विद्यासागर की पहली पुण्यतिथि कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर एयरपोर्ट पर दोपहर करीब 12:25 पर उनके पहुंचने की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर से प्रज्ञागिरी डोंगरगढ़ हेलीपैड आएंगे और वहां से सड़क मार्ग से चंद्रगिरी तीर्थ के लिए रवाना होंगे। अमित शाह चंद्रगिरी तीर्थ में दोपहर करीब 1:15 बजे के आसपास पहुंचेंगे, यानी 1:10 के आसपास उनके यहां पहुंचने का अनुमान है। और बांग्लादेश में एक बार फिर से बवाल मच गया है। कुछ दिनों की शांति के बाद एक बार फिर से वहां हिंसा भड़क उठी है। पूर्व उपराष्ट्रपति मुजीबुर रहमान के घर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। खबरों के मुताबिक ढाका में प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के घर पर धावा बोल दिया, तोड़फोड़ की। छात्रों की भीड़ ने घर में आग भी लगा दी। इतना ही नहीं, शेख हसीना के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। शेख हसीना के ऑनलाइन संबोधन से पहले आगजनी और तोड़फोड़ हुई। आपको बता दें कि आवामी लीग पर प्रतिबंध किए जाने की मांग की गई है। तो ये वही जगह जहां पर शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी। दरअसल शेख हसीना ने इस घर को मुजीबुर रहमान का म्यूजियम बनाया हुआ था और शेख मुजीबुर रहमान के घर पर यह दूसरा हमला हुआ। पहला हमला जब शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा था उस वक्त हुआ था, और अब ये एक बार फिर उत्पाती लोगों ने यहां हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश के संभल से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां महावा नदी के किनारे खेत में भोलेनाथ का शिवलिंग प्रकट हुआ और दावा किया जा रहा है कि ये भगवान भोलेनाथ का स्वयंभू शिवलिंग है। और इसके बाद यहां श्रद्धालुओं का आना भी शुरू हो गया और पूजा पाठ का दौर काफी देर तक चला। लोगों के मुताबिक 3 दिन पहले मकसूदपुर गांव में जमीन के नीचे से शिवलिंग स्वयंभू प्रकट हुआ और मकसूदनपुर का ये मामला है। जमीन से शिवलिंग प्रकट होने पर पूरे इलाके में इसे लेकर कौतूहल है। हलवाड़ा के भक्त थे जो कि उनका खेत वहाँ है उपस्थित। वो सुबह यहाँ आए थे परसों, तो उन्होंने सोचा तो पत्थर समझ के वो अपने घर ले गए और अपने घर ले जाने के बाद में उन्होंने रख लिए। सारी रात वो परेशान रहे, पटका पटकुअर भी उनके घर वाले परेशान हुए और उसके बाद में वो इतने परेशान हो गए। और बड़ी खबर, अजमेर दरगाह के दीवान जैनुल आबदीन अली खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अजमेर को राष्ट्रीय स्तर पर जैन तीर्थ स्थल घोषित किए जाने की मांग की है, जिसका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने भी समर्थन किया। आपको बता दें कि दरगाह के दीवान ने जो पत्र लिखा है उसमें इस बात का जिक्र है कि अजमेर आचार्य विद्यासागर महाराज समेत अन्य जैन धर्म गुरुओं की तपोस्थली रही है। और बढ़ते आगे दिखाते हैं आपको टॉप 20 खबरें। आज राज्यसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का देंगे जवाब। जीतू पटवारी ने शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी का दिया हवाला।
आगरमालवा में मां बगलामुखी मंदिर में पहुंची संपत्तियाई के दर्शन पूजन कर लिया आशीर्वाद। रीवा में बाइक पर आए 3 बदमाशों ने की फायरिंग, एक शख्स हुआ घायल। बिलासपुर में कांग्रेस का बागियों पर बड़ा एक्शन, कांग्रेस ने 50 बागियों को पार्टी से किया निष्कासित। अंबिकापुर में लग्जरी कार से शराब की तस्करी का खुलासा, पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। बिलासपुर में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन, नशे के किंग सुच्चा सिंह की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। टीकमगढ़ में 6 बदमाशों ने एक शख्स से की मारपीट, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना। मुरैना में सिक्योरिटी गार्ड से एसडीएम की बदसलूकी, एसडीएम ने गार्ड का मोबाइल छीन कर फेंका। निवाड़ी में शराबी से एक शख्स ने की क्रूरता, गले में तौलिया बांधकर घसीटा। रायपुर में बीजेपी के 2 गुटों के बीच झड़प, टिकट को लेकर भिड़े 2 गुट। रायपुर बस स्टैंड पर जमकर चले लात घूसे, मारपीट का वीडियो है सामने। उमरिया में स्कूली बच्चों का सड़क पर स्टंट, यातायात नियमों की उड़ाई धज्जियां। विदिशा में गुस्साए लोगों ने फूंकी बस, हादसे के बाद लोगों ने लगाई आग। नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आए ग्रामीण। ग्वालियर में जमीन विवाद में परिवार में खूनी संघर्ष। कवर्धा में आवारा कुत्तों ने 2 मासूम को बनाया निशाना। पन्ना में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी एक बाइक। जबलपुर में बुजुर्ग महिला के साथ चेन स्नैचिंग। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या की। खबरें जारी हैं आगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ग्वालियर में जमीन विवाद के चलते परिवार में खूनी संघर्ष, एक की मौत, 5 लोग हुए घायल। निवाड़ी में शराबी से युवक की क्रूरता, गले में तौलिया बांधकर घसीटा, सड़क पर लेटा हुआ था शराबी। इंदौर में सब इंस्पेक्टर के साथ 4 युवकों ने की मारपीट, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पन्ना में बीकेयू ने निकाली किसान आक्रोश रैली, ट्रैक्टर के साथ रैली में शामिल हुए किसान। उमरिया में स्कूली बच्चों का सड़क पर स्टंट, यातायात नियमों की उड़ाई धज्जियां। विदिशा में गुस्साए लोगों ने फूंकी बस, हादसे के बाद लोगों ने लगाई आग। शिवपुर में प्रेमिका की बांधकर पिटाई, प्रेमी की पत्नी और परिजनों ने पीटा। जबलपुर में सहायक शिक्षक के ठिकानों पर छापा, शिक्षक के पास मिली आय से अधिक संपत्ति। कड्डी में कब्जा हटाने पहुंची टीम पर पथराव, प्रशासन की टीम पर लोगों ने किया पथराव। रतलाम में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चोरी की 47 बाइक जब्त। टीकमगढ़ में 6 बदमाशों ने की युवक से मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। भोपाल में भारतीय किसान संघ का प्रदर्शन, किसान संघ के दफ्तर पर जुटे प्रदेश भर से किसान। जबलपुर में आशा उषा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, वेतन के भुगतान करने की मांग। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में रोते हुए पहुंची बुजुर्ग महिला, बेटे बहू के रोजाना मारपीट करने से है परेशान। पन्ना में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी बाइक, हादसे में एक की मौत, एक घायल। गुना में जमीन विवाद में युवक ने खाया जहर, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। इंदौर में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट का टैक्स बकाया, आयोजकों पर दर्ज हो सकती है एफआईआर। जबलपुर में बुजुर्ग महिला के साथ चेन स्नैचिंग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। भोपाल की केंद्रीय जेल पहुंची ईडी की टीम, सौरभ, शरद और चेतन से पूछताछ। 17 में तहसीलदार का रीडर 4000 की रिश्वत देते ट्रैप, जमीन बंटवारे के बदले मांगी थी घूस। सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, जवानों ने 2 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। दुर्ग में सरकारी जमीन फर्जीवाड़े का खुलासा, 11 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रायगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी के लिए सीएम साय ने किया रोड शो, महापौर प्रत्याशी की दुकान पर बनाई चाय। कोरबा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस पार्टी जनता का विश्वास खो चुकी है। रायपुर पुलिस ने 13 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार, बैंक खातों से साइबर ठगी को देते थे अंजाम। महंत के बयान पर सियासी घमासान, कवर्धा में भूपेश बघेल ने कहा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा चुनावी रणनीति। दंतेवाड़ा में 6 नक्सलियों का सरेंडर, 5 महिला नक्सली शामिल। रायपुर में चाकू बाजों की परेड, पुलिस ने लगवाई उठक बैठक। कवर्धा में आवारा कुत्तों ने 2 मासूमों को बनाया शिकार, दोनों घायल मासूम अस्पताल में भर्ती। कवर्धा में मधुमक्खियों का छात्राओं पर हमला, अस्पताल में इलाज जारी। धमतरी में ट्रैक्टर पलटने से 3 युवकों की मौत, 1 घायल। बिलासपुर में जबरन धर्मांतरण पर एक्शन, पास्टर और उनकी पत्नी पर केस दर्ज। बिलासपुर में भूपेश बघेल की ट्रैक्टर रैली को नहीं मिली अनुमति, कांग्रेस ने जिला प्रशासन पर लगाए आरोप। रायपुर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस प्रत्याशी ने किए कई वादे, निगम दफ्तर में कॉल सेंटर से 24 घंटे में शिकायत निवारण का वादा। अंबिकापुर में टीएस जयदेव का बड़ा बयान, कहा मैदारी वंदन योजना कांग्रेस की सोच।
मनेंद्रगढ़ में बीजेपी ने ईद मुबारक नाम के व्यक्ति को बनाया पार्षद प्रत्याशी। वार्ड क्रमांक 6 से लड़ेगा चुनाव। डोंगरगढ़ के दौरे पर कल आएंगे गृहमंत्री अमित शाह। प्रशासन की तैयारियां पूरी। जगदलपुर में बगावत करने वालों पर सख्ती। बीजेपी जिला अध्यक्षों ने कार्रवाई के दिए निर्देश। रायपुर लीजेंड 90 लीग टूर्नामेंट का आगाज। क्रिकेटर शिखर धवन हुए शामिल। कांकेर में दिन दहाड़े तेंदुए ने किया मवेशी का शिकार। 2 तेंदुए की इलाके में छिपे होने की आशंका। ग्वालियर में जमीन विवाद के चलते परिवार में खूनी संघर्ष। 1 की मौत, 5 लोग हुए घायल। निवाड़ी में शराबी से युवक की क्रूरता। गले में तौलिया बांधकर घसीटा। सड़क पर लेटा हुआ था शराबी। इंदौर में सब इंस्पेक्टर के साथ 4 युवकों ने की मारपीट। पुलिस ने 1 आरोपी को किया गिरफ्तार। पन्ना में बीकेयू ने निकाली किसान आक्रोश रैली। ट्रैक्टर के साथ रैली में शामिल हुए किसान। उमरिया में स्कूली बच्चों का सड़क पर स्टंट। यातायात नियमों की उड़ाई धज्जियां। विदिशा में घुसाए लोगों ने फूंकी बस। हादसे के बाद लोगों ने लगाई आग। शिवपुर में प्रेमिका की बांधकर पिटाई। प्रेमी की पत्नी और परिजनों ने पीटा। जबलपुर में सहायक शिक्षक के ठिकानों पर छापा। शिक्षक के पास मिली आय से अधिक संपत्ति। कटनी में कब्जा हटाने पहुंची टीम पर पथराव। प्रशासन की टीम पर लोगों ने किया पथराव। रतलाम में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चोरी की 47 बाइक जब्त। छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में आयकर विभाग की रेड खत्म। विभाग ने 15 करोड़ रुपए कराए सरेंडर। रायपुर में एम ज्वेलर्स ने 10 करोड़, धमतरी के सेठिया ज्वेलर्स ने 5 करोड़ सरेंडर किए। ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी में छात्रा से छेड़छाड़। डिपार्टमेंट के कर्मचारी पर लगे आरोप। जितेंद्र भदौरिया सस्पेंड। शिवपुरी में धनकुबेर निकला सरकारी टीचर। यूडब्ल्यू को मिली 8 करोड़ की अवैध संपत्ति। 23 लाख के सोने चांदी के गहने, लाखों की नकदी बरामद। आज राज्यसभा में बोलेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देंगे चर्चा का जवाब। आज छत्तीसगढ़ आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। आचार्य विद्यासागर की पहली पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। दिल्ली में बीजेपी को बम्पर बढ़त का अनुमान। आप की सीटें हाफ, कांग्रेस साफ। अब खुले जंगल में फराटे भरेंगे कूनों के 5 चीते। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़े बाड़े से किया रिलीज। पिंजरा खुलते ही भरी रफ्तार। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। अब तक 39 करोड़ से ज्यादा लोग लगा चुके संगम में पवित्र डुबकी। नमस्कार, बहुत स्वागत। तेज रफ्तार खबरों से पहले एक बड़ी खबर का रुख करना होगा। रायपुर से यह खबर है। रायपुर में एक रशियन युवती ने जमकर हंगामा मचा दिया। दरअसल वीआईपी रोड पर हादसा हुआ था। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी थी और स्कूटी सवार 3 युवकों को कार ने टक्कर मारी। तीनों युवकों की हालत गंभीर थी। मेकाहारा में भर्ती करवाया गया। और ये जो कार थी, इसमें एक युवक और रशियन युवती सवार थे। तो रशियन युवती ने मौके पर जमकर हंगामा मचा दिया। दोनों को हिरासत में लिया गया है। और सहयोगी तनु इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। तनु, क्या कुछ ये घटनाक्रम है? जी बिल्कुल, देखिए पूरा मामला जो है बीती रात का है, जहां पर राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड में एक रोड एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें तेज रफ्तार जो टाटा इंडिगो कार है उसने एक्टिवा सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी थी। और इस हादसे में तीनों युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मेकाहारा अस्पताल में जो है एडमिट कराया गया है। वहीं जिस कार से तीनों युवकों को टक्कर लगी थी उसमें एक युवक और एक युवती सवार थे, जिसमें जो युवती है वो रशियन बताई जा रही है और दोनों ही लोग जो है वो नशे में धुत पाए थे। और तेज रफ्तार कार की वजह से, रफ्तार तेज होने की वजह से ये पूरा जो है वो हादसा हुआ था। वहीं जब
पुलिस मौके पर, जैसी पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर जब वहां पर पहुंची, उसके बाद पुलिस जो है लगातार रशियन युवती से कोऑपरेट करने की मांग कर रहे थे, लेकिन रशियन युवती द्वारा अपनी गलती मानने की बजाय वो वहां पर हंगामा करते हुए नजर आई थी और देर रात तक, करीब 1 से 1.5 घंटे तक ये पूरा हंगामा जो है वो वहां पर चलता रहा है, जिसके बाद पुलिस ने युवक और युवतियों को हिरासत में लिया है, जिसके बाद मामले की जो है जांच अभी की जा रही है, युवक और युवतियों से पूछताछ की जा रही है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद तनु इस तमाम जानकारी के लिए। और अब तेज रफ्तार खबरें। रायपुर में बस स्टैंड पर जमकर चले रात घूसे मारपीट का वीडियो आया सामने। रायपुर में बीजेपी के 2 गुटों में झड़प, टिकट को लेकर भिड़ गए 2 गुट। निवाड़ी में शराबी से युवक ने की क्रूरता, गले में तौलिया बांधकर घसीटा, सड़क पर लेटा हुआ था शराबी। टीकमगढ़ में 6 बदमाशों ने की युवक से मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। श्योपुर में प्रेमिका की बांधकर पिटाई, प्रेमी की पत्नी और परिजनों ने पीटा। मुरैना में सिक्योरिटी गार्ड से एसडीएम की बदसलूकी, एसडीएम ने गार्ड का मोबाइल छीनकर फेंका। उमरिया में स्कूली बच्चों का सड़क पर स्टंट, यातायात नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। झांसी में पिता बेटे के साथ मारपीट, दबंगों ने सब्जी की दुकान में घुसकर की मारपीट, पीड़ित पर दबंगों को गाली देने के आरोप। सूरत में गड्ढे में गिर गया ऑटो, हादसे में ऑटो ड्राइवर घायल, प्रशासन ने सड़क पर गड्ढा खोदकर उसे खुला छोड़ दिया था। यूपी के देवरिया में कार ने ओवरटेक करने के दौरान बाइक को मारी टक्कर, मोटरसाइकिल पर बैठा 9वीं क्लास का छात्र की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। फिरोजाबाद में छेड़खानी करने वाले लड़के की सरेआम पिटाई, बेटी का पीछा करने वाले को पिता ने जूतों से पीटा, माफी मांगने पर छोड़ा। विदिशा में गुस्साए लोगों ने फूंकी बस, हादसे के बाद लोगों ने लगाई आग। नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आया ग्रामीण, घायल ग्रामीण का इलाज जारी। ग्वालियर में जमीन विवाद के चलते परिवार में खूनी संघर्ष, 1 की मौत 5 घायल। छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में आयकर विभाग की रेड खत्म, रायपुर में एएम ज्वेलर्स ने 10 करोड़, धमतरी के सेठिया ज्वेलर्स ने 5 करोड़ सरेंडर किए। रीवा में बाइक पर आए 3 बदमाशों ने की फायरिंग, 1 युवक घायल। अंबिकापुर में लग्जरी कार से शराब की तस्करी का खुलासा, तस्कर गिरफ्तार। जीतू पटवारी ने शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर पर उठाए सवाल, एमपी में डॉक्टर्स की कमी का भी दिया हवाला। बिलासपुर में कांग्रेस का बागियों पर बड़ा एक्शन, कांग्रेस ने 50 बागियों को पार्टी से निष्कासित किया। आगरमालवा में मां बगलामुखी मंदिर में पहुंची संपत्तियाई के दर्शन पूजन कर लिया आशीर्वाद। बिलासपुर में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन, नशे के किंग सुच्चा सिंह की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। टीकमगढ़ में साइबर फ्रॉड के जरिए ठगी करने वाले 3 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने किया पर्दाफाश। दंतेवाड़ा में मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में आरोपियों की रिमांड 15 दिन बढ़ी, पीडब्ल्यूडी के एसडीओ की जमानत याचिका खारिज। शिवपुरी में सरकारी टीचर की 8 करोड़ की अवैध संपत्ति बरामद, 10 घंटे तक चली ईओडब्ल्यू की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की 12वीं किश्त जारी, 70 लाख हितग्राहियों के अकाउंट में आए पैसे। दुर्ग में बीजेपी नेता सरोज पांडे का बघेल पर हमला, कहा बघेल के बुद्धि विवेक का निकला दिवाला। शिवपुरी में प्रियदर्शनी राजे ने आजीविका मिशन कार्यालय में महिलाओं से की मुलाकात, इस दौरान खरीदी जैकेट। दुर्ग में सरकारी जमीन फर्जीवाड़े का खुलासा, 11 आरोपी अरेस्ट। रायगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी के लिए सीएम साय ने किया रोड शो, महापौर प्रत्याशी की दुकान पर बनाई चाय। कोरबा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी। सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, जवानों ने 2 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। रायपुर पुलिस ने 13 साइबर ठगों को अरेस्ट किया, बैंक खातों से साइबर ठगी को देते थे अंजाम। महंत के बयान पर सियासी घमासान, कवर्धा में भूपेश बघेल ने कहा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा चुनावी रणनीति। जबलपुर में सहायक शिक्षक के ठिकानों पर छापा, शिक्षक के पास मिली आय से अधिक संपत्ति। रतलाम में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चोरी की 47 बाइक जब्त। दंतेवाड़ा में 6 नक्सलियों का सरेंडर, 5 महिला नक्सली शामिल। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में रोते हुए पहुंची बुजुर्ग महिला, बेटे बहू के रोजाना मारपीट करने से परेशान। रायपुर में चाकूबाजों की परेड, पुलिस ने लगवाई उठक बैठक। कवर्धा में आवारा कुत्तों ने 2 मासूमों को बनाया निशाना, दोनों घायल, अस्पताल में इलाज जारी।